फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं, उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान अमरीका बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान से डील पहली तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से दोबारा मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत। कतर ने ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकराती टीम को अमरीकी मुशावरत से तेहरान भेजा गया। टीम मुमकिन माहिदे को हतमी शक्ल देने में मदद फराहम करेगी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, जंगबंदी कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ है जंग जल्द खत्म हो और अवाम की मुश्किलात में कमी आए। पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी की बुनियादी वजह दहशतगर्दी है। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द हमलों में सहूलतकार है या चश्मपोशी कर रही है। तालिबान हुकूमत तहरीरी यकीन दहानी दे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालबा BLA और TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। भारत की इस इंताज मुआहदे पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के एक कतरा पानी पर भी समझौता नहीं करता। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए सहूलतकार और सालिस दोनों का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान के दौरों में अहम मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता के मामले पर नेटो का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक है। ईरान मामले पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो स्वीडन में खिताब करते हुए कहते हैं, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में तौल निज़ाम नाफिज करना चाहता है जो नाकाबिल कबूल है। इससे पहले मार्को रूबियो ने कहा था, सदर ट्रंप की तरजीह है कि अच्छी डील मिल जाए। उम्मीद है हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ईरान से डील से मुतालिक मस्बत इशारे मौजूद हैं, लेकिन हद से ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं हो सकते। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बहाली के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से दोबारा मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत, क़याम अमन के तरीक़ाकार, जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन तजावीज़ का जायज़ा। मोहसिन नकवी ईरान में अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत का सिलसिला बददस्तूर कायम है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक एक ईरानी ओहदेदार ने कहा, मुज़ाकरातकार बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बास मामलात पर फासले कम हुए हैं, ताहम एतमाद की फ़ज़ा मुकम्मल बहाल नहीं हुई। इख्तलाफात कम करने के लिए जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज़ हैं। जौहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़्ज़ाकी का खात्मा चाहते हैं। कौमी सलामती को महफूज बनाने में ईरानी अफवाज का अहम किरदार है। हुकूमत अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, दिफाई सलाहियतें बढ़ाने के मंसूबों की हिमायत करेगी। ईरानी सदर की फ़ौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर पेशेशकियान की जहारियत का भरपूर मुकाबला करने पर मुसल्लह अफवाज की सत्ताइश। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानी अफवाज हाई अलर्ट हैं, किसी भी जहारियत का फैसला कुछ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसराइली कैद से रिहा होने वाले से मुतवक्किला अरकान तुर्की मुंतकिल।
कोटेला कारकुनान इंतहाई खराब हालत में इस्तांबुल पहुंचे। इसराइली फोर्सेस का कारकुनान पर वहशियाना तशद्दुद के बायस जिस्मों पर नीले निशान पड़ गए। कई अफराद चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। दर्जनों अफराद में पसलियां टूटने और सांस लेने में दुश्वारी की अलामात। कुछ अरकान को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। पाकिस्तान के साथ ही थी और आयरिश सदर की बहन भी जेरे हिरासत थी। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। पाकिस्तान के सयाहत, होटलिंग और रियल एस्टेट में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के तामीर ग्रुप के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द की क़यादत ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली ने की। शहबाज शरीफ की ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। मुनशियात फरोश पिंकी को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। आइंदा पेशी पर तफ्तीशी अफसरान से मुकदमात का चालान तलब। पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 16 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी जानिब पिंकी के खिलाफ कराची में मज़ीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस का मुलजिमा और 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। मुलजिमान से तफ्तीश और रिमांड के लिए इजाज़त तलब। अदाकारा मोमिना इकबाल केस को लाहौर ऑफिस डील कर रहा है। दोनों जानिब से बयानात रिकॉर्ड होंगे। 1-2 दिन में केस को मुकम्मल कर लेंगे। DG NCCIA खुर्रम अली का कहना है ख़वातीन के केस NCCIA की अव्वलीन तरजीह है। CCD का दायराकार वसी। पंजाब हुकूमत का गैरत के नाम पर कत्ल के केस से CCD को देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची में ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो मुकम्मल। आज आम ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद इफ्तिताह करेंगे। शाहराह भुट्टो का तीसरा फेज़ कायदाबाद से M9 काठौर तक है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 56 अरब के मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल किया गया। शाहराह भुट्टो पर 6 इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। रिंग रोड की तरह ट्रैफिक डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शाहराह भुट्टो कराची के लिए गेम चेंजर है। शहरियों का कीमती वक्त बचेगा, ईंधन की बचत और ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। शाहराह भुट्टो पाकिस्तान की वो अजीम सड़क है जहां पर जहाज भी लैंड कर सकता है। शहर की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के शानदार 75 साल मुकम्मल। सिंध असम्बली में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक चीन की दोस्ती हमेशा बरकरार है। बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। बाबर आजम, नसीम शाह और शादाब खान की वनडे टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप। नौजवान विकेट कीपर रोहेल नसीर और गाजी गौरी भी मुंतखब। ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पेसर अहमद दानियाल, ऑलराउंडर इरफात मिनहास और लेग स्पिनर सुफियान मुकीम भी मुंतखब। हसन नवाज, हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ। मोहम्मद हारिस एतमाद हासिल करने में नाकाम। सलमान आगा, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, मा सदाकत, शामिल हुसैन और साहिबजादा फरहान स्क्वाड में शामिल। वनडे सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। 25 से 31 मई के दौरान सिंध में शदीद हीट वेव की पेशगोई। सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, नवाबशाह, घोटकी में पारा 25 तक जाने का इम्कान। कंबर, शहदाद, कोट, मोजनदोड़, खैरपुर, नौशहर, फेरोज में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। दही सिंध में दर्जा हरारत 47 तक जा सकता है। शहरियों को एहतियात का मशवरा और गैर जरूरी धूप में ना निकलने का मशवरा। कराची में हीट वेव का इम्कान नहीं। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और खुश्क। इस्लामाबाद, बाराई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, खिलकत बल्तिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
ईद उल अजहा का काउंटडाउन सिर्फ 4 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की भरमार, कहीं बैलों के नखरे तो कहीं बकरों की अटखेलियां। सहराई जहाजों की अदाएं भी निराली। मुल्तान में बादशाह और लाडला की सुपर हिट जोड़ी। महंगाई के बायस विंडो शॉपिंग ज्यादा, खरीदार कम। जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल से 30 से 40% जायद। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आम आदमी के लिए चैलेंज बन गई। कसाईयों ने भी छुरियां तेज कर ली। बकरे का 10 से 12 हज़ार रुपए मांगने लगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 2.3% महंगा। फी बैरल कीमत $105 हो गई। वेस्ट टेक्सास की कीमत $98 फी बैरल हो गई। ओकरा ने गैस बम चला दिया। मई के लिए LNG की कीमतों में 28% तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। सुई सदरन के लिए LNG $3.51 महंगी। नई कीमत $16.04 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में $3.43 इजाफा। LNG की नई कीमत $16.98 फी MMBTU मुकर्रर। पाकिस्तान में महंगाई शहबाज स्पीड से हो रही है। सूरत हाल के जिम्मेदार हुकूमत है। आवाम से लेवी टैक्स लेने की मजम्मत करते हैं। गुर्बत की शरह में 33% इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आज भी मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। ईद के बाद पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करेंगे।